हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल माय क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक से वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें आईयूपीएसी नियम लिखने का, ठीक। और आईयूपीएसी नियम कुछ आईयूपीएसी नियम लिखकर के दिए गए हैं, उनकी संरचना बनाने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुछ आईयूपीएसी नियम लिख रखे हैं। इन आईयूपीएसी नियम की हमें संरचना बनानी है पहले तो, और फिर संरचना बना के इनका नाम लिखना है। चलिए, इस चैप्टर में जो हम आईयूपीएसी नियम लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एल्डिहाइड सीएचओ, सीएचओ के लिए हम नेम या नाम का उपयोग करते हैं। सीएचओ के लिए हम कार्बन डिहाइड भी लिखते हैं, कार्बन डिहाइड, ठीक है, कार्बन डिहाइड ये लिखते हैं। कीटोन के लिए CO, इसके लिए O लिखा जाता है, ठीक है। और COOH के लिए ओइक, ओइक या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। खैर ये सब लोग आप लोग जानते होंगे, सब बातें। मैं इसको तो साफ कर रहा हूं और डायरेक्टली अपने नाम पे चलते हैं, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा नाम है सबसे पहला। मैं इस बॉक्स के अंदर सारे के सारे नाम लिखूंगा। यहाँ आप लोगों को यहाँ अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से यहाँ लिखूँ, फिर उसके बाद उसको खोल के लिखूँ ऐसे। ये है CH3, CH3 का और CH2, CH2, CHO ये ले रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो कोष्ठ के बाहर की चीजें हैं उनको लिखते हैं। ये CH3 CH जो कोष्ठ के अंदर है, देखिए ये कोष्ठ के अंदर वाली चीज उसी चीज पर जुड़ती है जिसके सामने लिखी होती है या जिसके आसपास लिखी होती है। अब जैसे ये CH लिखा है तो इसके सामने लिख रखा CH3, तो ये CH3 इसी पर जुड़ेगा, ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे की तरफ जोड़ दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी CH2 CH2 CH2। चलिए अब इसमें क्रियात्मक समूह चेक करते हैं। क्रियात्मक समूह कहाँ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 के आगे है मेथिल, तो पहले नाम लिखा जाता है सबसे पहले हेलोजन का। अब हेलोजन तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा कार्बन 7 का, उसके बाद नाम लिखा जाता है कार्बन रिंग का, ठीक है, कार्बन सर्कल जो रिंग संरचना होती है। उसके बाद नाम लिखा जाता है कार्बन श्रृंखला का, उसके बाद में नाम लिखा जाता है आबंधों का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में नाम लिखा जाता है क्रियात्मक समूह। तो इसमें सबसे पहले जो है नाम लिखा जाएगा कार्बन 7 का। 1 2 3 4 4 मेथिल पेंट, 5 कार्बन है, पेंटेनल, इसमें एनल को जोड़ना है, एक तो जोड़ना है एन, पेंट तो हो गई 5 कार्बन, पेंट प्लस एन क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पेंट प्लस एन पेंटेन होगा, और पेंटेन में जोड़ेंगे फिर हम नेल तो बनेगा पेंटेनल, पेंटेनेल ये बनेगा पेंटेनेल, ठीक है। 4 मेथिल पेंटेनेल ये बन गया आपका, लिख लीजिए आप। चलिए इसके बाद दूसरा नाम है, दूसरा नाम है यहाँ पे CH3 CH2 CO CH पोस्ट में C2H5 पोस्ट में CH2 CH2 Cl। चलिए नाम लिखते हैं CH3 CH2 CO CH। ये जो पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है किसके सामने लिखा है, CH है, तो CH के सामने लिखा हुआ तो इसी CH पे जोड़ेंगे C2H5 CH2 CH2। अब कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला से कीजिए 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 4 2 6, ठीक है। चलिए हम यहाँ से भी कार्बन श्रृंखला ले सकते हैं, 6 कार्बन की तो रहेगी, ठीक है। और ऐसे सीधी कार्बन श्रृंखला ले सकते हैं, इसमें 6 कार्बन है, लेकिन हम लोगों को लेनी वो कार्बन श्रृंखला है जिसमें सारी चीजें हैं, सारी चीजें जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये लंबी लाइन लेंगे, 6 कार्बन की लंबी लाइन लेंगे तो इसमें क्लोरीन भी आएगा, और अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 ये वाले कार्बन की लंबी लाइन लेंगे तो फिर यहाँ पे Cl नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसी कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसमें हैलाइड भी आ सके। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, 1 2 3 4। अगर आप इस वाइड से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 तो ये चौथे कार्बन में पड़ेगा क्रियात्मक समूह, और जो यहां से करोगे 1 2 3 तो ये तीसरे कार्बन में पड़ेगा। तो हम 1 2 3 वहीं से काउंटिंग करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 6 करो, क्योंकि सबसे पहले हैलाइड का नाम लिखा जाता है ना, तो 6 करो 1 2 3 4 4 एथिल, C2H5 होता है एथिल, ठीक है। ये क्या है,
हाँ तो 6 क्लोरो 4 एथिल, ठीक है, C2H5 एथिल। उसके बाद हेक्स, हेक्स को हेक्स नहीं बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन या हेक्स भी बोल देते हैं खाली, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेक्स 1 2 3 ओम, 3 ओम, 6 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन, नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हेक्सेन 3 ओम, ये इसका नाम है। चलिए लिख लीजिए आप लोग ये। अगला नाम दिया गया है तीसरा नंबर का CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए जब क्रियात्मक समूह की बात आ जाती है तो उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हैलाइड वाइलाइड कुछ भी करवाते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह की ओर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ये तो लिखा हुआ है सीधे सीधे, तो क्रियात्मक समूह ये रहा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 2 ई, ब्यूट 2 इन, और इसी में जोड़ देंगे नील, तो ब्यूटी, ब्यूट 2 इनेल हो जाएगा, इनेल, ब्यूट 2 इनेल, लिख लीजिए इसे, क्लिक कर दो। चलिए इसके बाद फिर है ये हो गया पांचवा नंबर CH3 CO CH2 CO CH3, इसमें दो कीटोनिक ग्रुप है, एक ये और एक ये। चलिए किसी भी ओर से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या यहीं से 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन बराबर बराबर पड़ेगा, तीन से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, पेंट, पेंट 2, एक तो दूसरे कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है 2 3 4, एक 4 पर है तो 2 3 डाई ऑन, इसका आईयूपीएसी हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद फिर नाम आता है पांचवें नंबर का, इसका नाम ये है CH3 CH3 कोष्ठ के अंदर, और ये CH2 C, फिर कोष्ठ के अंदर CH3 का होल ट्वाइस CO CH3। चलिए सबसे पहले मैंने चीज लिखी तो कोष्ठ के बाहर है CH3 CH, और ये CH3 अगर ये वाला CH3 इसके आगे है तो इसी के ऊपर या नीचे जोड़ना है, फिर CH2 C, एक कार्बन आगे इससे आगे दिया है CH2 का होल ट्वाइस, यानी कि दो CH3, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, CH3 CH3 C, और ये ऑक्सीजन CH3। अब CO बीच में आ गया तो ये कीटोन बन गया। अब अगर ये कीटोन है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, काउंटिंग कीजिए उस साइड से, इस साइड से नजदीक परसेंट, तो 1 2 3 1 2 ये पड़े लंबी लाइन भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी लाइन है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा मैथिल का नाम, 1 2 3, एक तो 3 पर मैथिल है, 2 4 5, एक 5 पर है मैथिल, ठीक है, एक मैथिल 5 पर है, ये वाला मैथिल नहीं है क्योंकि ये तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में आ गया, तो 1 2 3 3 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 है, 5 ट्राई मैथिल, 3 3 5 ट्राई मैथिल, 3 3 5 ट्राई मैथिल, हेक्स, हेक्सेन भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 2 ओम, इसका नाम है, ठीक, नोट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया। नेक्स्ट नाम लेते हैं ये वाला CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस C, इसके बाद हम फिर C6H4 CHOP। देखिए अगर ये दे रखा है यहाँ पर C6H4 तो बेंजीन तो पक्का है, सबसे पहले आप लोग बेंजीन बना दीजिए, ये बन गई बेंजीन। उसके बाद ये जो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है इस, ये जो इस साइड में बताया था C6H4 से, जो हमने स्टार्टिंग में नाम लिखे थे, शुरुआत में कभी नाम लिखे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि यह जो बेंजीन के लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमेशा पहले कार्बन पर चलता है, तो आज भी हमेशा पहले कार्बन पर ये करेंगे। ये हो गया कार्बन, कार्बन के ऊपर 3 CH3, एक CH3, ये दूसरा CH3, ये चौथा तीसरा CH3, और ये जो पैरा रखा है ये पैरा रखा है CHO के लिए, पैरा पे जुड़ेगा CHO, तो यहाँ पर ये CHO ऐसे, ठीक है। अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि जहां CHO जुड़ेगा कार्बन तो वही पहला होगा, अब इसको ऐसे उठा सकते हैं,
ऐसे CH2 पलट कर दीजिए पैर पर, बाकी CH3 पलट दीजिए बस, ये हुआ CH3 ऐसे। अब इसका नाम 1 पे तो ये हो गया नेम, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, 4 पे चेक करो, ये यहाँ से भी काउंट करो, 1 2 3 4, 4 पे है क्या, 4 पे है तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल, कोष्ठ बंद करो, तृतीयक ब्यूटिल हो गया। अब इसके बाद तृतीयक ब्यूटिल बेंजोडिहाइड, बेंजोडिहाइड, तृतीयक ब्यूटिल बेंजोडिहाइड, ठीक है, इसका नाम आगे तैयार होगा। तृतीयक कैसे, जब कोई कार्बन 3 एल्किल समूह दोबारा जुड़ा होता है, जब कोई कार्बन 3 एल्किल समूह तथा एक त्रिआत्मक समूह से जुड़ता है, यहाँ हैलाइड भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, कोई अन्य समूह भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं, इस फॉर्म में जो लिखा होता है एल्किल समूह या कार्बन इस फॉर्म में लिखे होते हैं उसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है। अगर कार्बन 4 है तो तृतीयक ब्यूटिल, और कार्बन की संख्या ज्यादा होती है तो 5 होती है तो तृतीयक पेंटिल बोलते हैं इसको। चलिए साफ कर इसको, नोट कर लिया आपने, ये हो गया प्लेन। अब इसके बाद नंबर आता है ये CH3 CO CH2 का और 4 और ये CH3, इसमें इस तरीके से लिखा है CH3 CO CH2 का होल 4, इसका मतलब 4 CH2 है एक लाइन में ऐसे, CH2 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 1 2 3 4 चार हो गए, बाद में CH3। अब इसका नाम लेना 1 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैट 2 ऑन, इसका नाम हो गया। चलिए इसको प्लेन करो, नोट कर लिया। इसके बाद ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसका नंबर आ गया, ये है CH3 CH2 CH Br, यहाँ पोस्ट में दे रखा है, बिना पोस्ट के लिख रहा है CH2 वो हटा दें, CH2 CH3 पोस्ट के अंदर CH2। चलिए अब इसको लिखते हैं CH3 CH2 CH। देखिए Br जिसके सामने आएगा ऊपर या नीचे जुड़ेगा, और दूसरी बात हमेशा याद रखें कि हैलाइड कोई भी हो वो लाइन के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, वो लाइन के बीच में नहीं होता, वो ऊपर या नीचे होता है। तो आगे CH2 CH CH3 CH2, एक मिनट काम नाम तो जोड़ रखा नहीं, इंडिया वाला सिस्टम ज्यादा है भी है थोड़ा सा कोई नहीं, बैठ ये पर जा निकलो हाँ तू भी आ जा कैमरा क्लोज कर रहे हो, ये चल ये बंद कर दे, पड़े ना बड़ा मजा आ रहा है। दूध चाय के ना चाय ले जाओ, कप ले जाओ, बात कर लीजिए। चल ले जा बस, ये तो तेरी वीडियो और भाई, अरे चले जा भाई, चले जा गेट बंद कर दे, चल। हाँ तो इस नाम को लेते हैं, सॉरी। चलिए तो इसका नाम लिखना है हमें CH3 CH2 Br CH2 CH3 का ये CH2, ठीक है। अब इसका नाम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 4 पे है 4 ब्रोमो, क्योंकि सबसे पहले हैलाइड का नाम लिखा जाता है, ठीक है, 4 ब्रोमो 1 2 3 सॉरी 1 2 2 मेथिल, फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनेल यहीं पे लिख दो हेक्सेनेल, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेनेल, ये इसका नाम। अब ये ब्रोमो जुड़ा हो चाहे किसी भी नंबर पे हो, तीसरे चौथे पे, लेकिन नाम तो पहले इसी का लिखा जाए ना, IUPAC टेबल में सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद कार्बन साधन का नाम आता है, ये लिखा गया सबसे बाद में, उसके बाद में आता है कार्बन श्रृंखला का नाम, ये लिखा 6 कार्बन का, उसके सबसे लास्ट में आता है हेक्सेनेल, ठीक है, क्लियर है इसमें, नोट कीजिए। ये भी हो गया, 2 और बच गई। चलिए
इसके बाद नंबर आता है इसका CH3 CH2 का होल 5 CH2 CH3 CH2 का होल 5 मतलब 5 CH2 1 2 3 4 5 CH2। अब इसका नाम तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनेन, ये इसका नाम हुआ हेप्टेनेन। नोट हो गया। चलिए इसके बाद नंबर आता है ये PH CH डबल बॉन्ड CH CH2। देखिए यहाँ PH का मतलब होता है फेनिल बेंजीन, PH मतलब फेनिल, CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब काउंटिंग वहीं से होगी जहां से CH होगा, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन है, तो 1 2 3 3 पर क्या जुड़ा हुआ, 3 पर जुड़ा हुआ फेनिल, तो हम लिखेंगे 3 फेनिल, फेनिल मतलब फेनिल, 3 फेनिल 1 2 3 प्रो प्रो 2 इन 1 नील। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फेनिल प्रो 2 ई नील एक साथ करें प्रो 2 ई नील, इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। चलिए नोट कीजिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स। अब नंबर आता है PH CO PH, या PH मतलब फेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन। इस तरफ भी बेंजीन है, उस साइड भी बेंजीन है, ठीक है, दोनों तरफ बेंजीन। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है डाई बेंजो फिनोन, डाई बेंजो फिनोन, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, यस बेंजो फिनोन बोलते हैं। बेंजो फिनोन, चलिए नोट कर लिया और क्लियर करो। इसके बाद आ गया ये, इसको तो बस ध्यान डाल लिखो इजी यही लिख दो ऐसे। इसका नाम है पेंटेन 1 नील साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटेनल। 1 पे नील लगो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कार्बन तो ये हो गए और इस पे यहाँ लगेगा साइक्लोपेंटेन 1 नील, ऐसे 1 नील पे लगा सकते हैं, या 1 नील तो थोड़ा अच्छा बन जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं साइक्लोपेंट कार्बोहाइड्रेट, कार्बन एल्डिहाइड साइक्लोपेंटेन कार्बन, पेंटेन को लिख दीजिए साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइहाइड। चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए अब नंबर आता है कुछ यौगिकों की संरचना बनाने का। यहाँ पर कुछ यौगिक दिए गए हैं, हमें इनकी संरचना का निर्माण करना है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही हैवी से नाम दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक से दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन हैं, अलग अलग क्वेश्चन में 2 एक ही जगह मैंने लिखे हुए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कुछ इजी नाम बना के दिखाता हूँ, जैसे ये दिखा रहे हैं 3 मेथिल ब्यूटेनेन। तो इसको उल्टा पढ़िए जरा, ब्यूटेनेन, यहाँ पर ये सबसे लास्ट का शब्द है जो ये ब्यूटेनेन है। ब्यूटेनेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 और नेल आ गया इसमें, तो पहले कार्बन पे CH2 हमेशा पहले कार्बन पे होता है। ठीक, तो ब्यूटेनेन तो हो गया, 3 पे मेथिल, 1 2 3 पे आ जाओ, मेथिल जोड़ो CH3, बाकी सब में सिंगल बोल दो और यहाँ सब की बैलेंस चेक करो, जिसमें जितने आबंधों की कमी है
एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है जिसमें जितने कार्बन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी, बॉन्ड की कमी है, उसमें ही उसमें हाइड्रोजन लगा दिए, जितने बॉन्ड कम उतने ही हाइड्रोजन। तो ये बन गया 3 मेथड। चलिए इसको साफ कर दो। दूसरा देखते हैं, दूसरा नाम है हमारे पास पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। अब इसमें पैरा पे नाइट्रो दिखाया गया है, प्रोपियो पता नहीं क्या है, और ये दिया गया है फिनोन। ओ तब आता है, ओ या ओ तब आता है जब कीटोन हो। यहाँ पे दिया गया है फिनोन, फिनोन मतलब बेंजीन भी होगा, इसमें फिनोन है तो बेंजीन भी होगा, यहाँ फिनोन है, ठीक है, फिनोन। और प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, इसमें प्रोपीन है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखिए बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में 2 पैरा होते हैं, एक पैरा यहाँ पे, एक पैरा यहाँ पे। अगर ये बेंजीन से बना हुआ फिनोन कीटोन है, इसमें कीटोन ग्रुप फिनोन का नाम है, अगर इसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ कीटोन है तो पहले कार्बन पर तो कीटोन ही जुड़ेगा, क्योंकि जिस कार्बन पर कीटोन जुड़ा हुआ होगा उसी ओर से काउंटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कार्बन पर तो कीटोन जुड़ेगा पक्का। दूसरा जो पैरा है इसमें जोड़ेंगे N4, ये बन गया नाइट्रोजन। अब यहाँ जोड़ेंगे फिनो, फिनो मतलब बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर प्रोपियो, प्रोपियो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ये हो गया CH3, ये CH2 और ये आएगा CO, ठीक। बेंजीन के ऊपर जुड़ गया CO, CO मतलब कीटोन, उससे आगे CH2, उससे आगे CH3, तो ये बन गया पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, ठीक है। चलिए प्लीज इसका स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट को क्या था सब करो, कहां पे रहा भाई। नेक्स्ट नाम आता है पैरा मेथिल बेंजोडिहाइड। बेंजोडिहाइड मतलब बेंजोडिहाइड, ये होता है बेंजोडिहाइड। पैरा नाइट्रो हो गया, पैरा नाइट्रो बेंजोडिहाइड, नोट कीजिए इसको भी। चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है 4 मेथिल पेंटेन 2 ओम। 4 मेथिल, ओ मैं क्या बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 4 मेथिल पेंटेन 2 ओम, 2 ओम मतलब कीटोन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 पे ओन है तो 1 2, यहां पे लगा दो CO, बाकी सब में सिंगल सिंगल नोट कर दो। 4 पे मेथिल 1 2 1 2 3 4, 4 मेथिल पर तो बस हो गया, बाकी सब की वैलेंसी पूरी कर दो, जिस पर जितने बॉन्ड की कमी है उतने उतने हाइड्रोजन लगा, ये हो गया, ठीक है। इसको चलिए इसके बाद नंबर आता है 4 क्लोरोपेंट 2 ओम। बस जो नाम यहाँ लिखा हुआ था ना अभी, ठीक है, अभी अभी लिखा था वहाँ 4 पे जो मेथिल था, मेथिल की जगह क्लोरो जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मेथिल 4 क्लोरोपेंट 2, बस मेथिल की जगह क्लोरो जोड़ दिया। अब आ गया 3 ब्रोमो 4 पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हाँ ये ठीक है, पेंटेनोइक वही था क्या मतलब कार्बोक्सिलिक COOH, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन COOH लास्ट वाले में, बाकी सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड। 4 पे है बेंजीन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस पे आ गया बेंजीन, बेंजीन मतलब बेंजीन। इसके बाद 4 3 ब्रोमो, तो 1 2 3 ब्रोमो, ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ दो, बस ब्रोमो जुड़ा होना चाहिए, ये हो गया 4 3 ब्रोमो 4 पेंटेनोइक अम्ल, नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन होता है 2 बेंजीनों वाला फिनोन, उल्टी तरफ से पढ़िए और ये बेंजोफिनोन बना दीजिए, ये होता है बेंजोफिनोन। अभी बेंजोफिनोन तो बन गया, इसमें बताया गया पैरा यानी कि पैरा पर हाइड्रोक्सी मतलब OH, इस बेंजीन की भी पैरा पर हाइड्रोक्सी और इस पे भी हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, हो गया ना। चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है ये H2E4 आइनोइक अम्ल। आइनोइक अम्ल, नोइक का मतलब COOH, आइन मतलब इसका संधि विच्छेद कीजिए, आइनोइक का आइन प्लस ओइक, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे है, 2 पे डबल बॉन्ड है E और हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, पहले पे COOH, बाकी सब में एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे 1 2 3 4 पे बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करो, 1 2 2 पे बताएंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड करो, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करो। ये CH3 इनमें नहीं लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगेगा एक यहाँ पे लगेगा,
बस हो गया। अब इसका नाम हो गया 1 पे तो कार्बोक्सिल कम हो गया 1 2 2 और 3 पे इन तो 1 2 3 4 5 6 हैज 2 इन 4 ऑन और ठीक है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नोट हो गया क्लियर कर दो। अब इसके बाद नंबर आता है बेंजीन डिहाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ये एक तरह का नाम है ठीक है। चलिए इस नाम को लिखा कैसे जाएगा मैं इनको साफ कर दूं यहाँ से क्योंकि ये हमने लिख दिया ना तो आप लोगों ने अपना क्या होगा स्क्रीनशॉट ले ले हो गया। वैसे साफ करो इस नाम को ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखिए इसमें दिया गया बेंजीन डिहाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजीन ये कब आता है जब नाइट्रोजन का व्युत्पन्न होता है। इसको उल्टा पढ़िए हाइड्रोजीन नाइट्रोजन व्युत्पन्न से दिया गया है फेनिल नाइट्रो डाई 2,4 डाई मतलब ये कैसा बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है। हमें 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन की संरचना बनानी आनी चाहिए। हाइड्रोजन तब बनता है जब NH2NH ये जुड़ा होता है ठीक है और 2 पर NO2 और एक ये 4 पर NO2 ये हो गया 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब इसमें देखा बेंजीन डिहाइड का ये बेंजीन डिहाइड का क्या है बेंजीन डिहाइड का मतलब है यहाँ पर यानी कि इससे बना हुआ CHO इससे और इससे मिलकर बना हुआ है ये 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बेंजीन डिहाइड का हाइड्रोजन ठीक है। अब मैं इसको जोड़ूंगा जब इसको जोड़ा था हम दोनों रिएक्शन में तो ये ऑक्सीजन और ये H2 दोनों बाहर निकले थे जल के रूप में और ये दोनों जुड़े थे। मैं इसका नाम जोड़ दिया था यहाँ पे लगा यहाँ स्पेस काफी है CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ ये हो गया इसका ऑक्सीजन नहीं लिखना इसके दो हाइड्रोजन लिखने तो ये NH इससे आगे NO2 NO अब बना बेंजीन डिहाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब ये बना इन दोनों के रेफरेंस ये 2,4 डाई बेंजीन डिहाइड में ये 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है और ये बेंजीन डिहाइड है दोनों को जोड़ा तब जाके ये बना ठीक है। तो इसकी जो सही संरचना है वो ये है नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसको साफ कर दो। अब इसके बाद क्या गया एसिटल्डिहाइड डाइमेथिल एसीटेट एसिटल्डिहाइड मतलब एसिटल्डिहाइड होता है CH3 CH2 इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसमें दिया है डाइमेथिल एसीटेट एसीटेट तब बनता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करते हैं यानी कि इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइमेथिल एसीटेट डाइमेथिल आ गया तो इसका मतलब दो अल्कोहल से CH3OH दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से इससे रिएक्शन करेंगे तब जाके ये बनेगा। तो ये कैसे बनेगा ये होगा ऐसा CH3CH ऑक्सीजन CH3 ऑक्सीजन CH3 परस्पर निकलता है H2 ये क्रिया है अभिक्रिया है आप लोगों ने जो पढ़ी होगी एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ उसमें से ये लेगा। देखिए हाँ एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब दो अल्कोहल के साथ होगा तो तब जाके ये बनेगा ठीक है। अब आप लोगों ने अगर अभिक्रिया को देखी होगी तो मैंने यहाँ इसकी जगह पे ले रखा है C2H5OH इस अभिक्रिया में हम लोगों ने CH3OH लिखा ठीक है। तो इसका ये बन इसकी संरचना बन गई है एसिटल्डिहाइड डाइमेथिल एसीटेट ठीक है डाइमेथिल एसीटेट इसकी संरचना लिखो। आप लोगों को पहले अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी तब जाके सब कुछ समझ में आएगा। एसीटेट तब बनता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है। नोट कर लिया चलिए। अब इसके बाद नंबर आता है इसका साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन। देखिए साइक्लोप्रोपेनोन होता है साइक्लो 3 कार्बन इस तरीके 1 2 3 3 कार्बन होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये होगा साइक्लोप्रोपेन। ये यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग ऑक्सीजन यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ पर भी चाहिए। ऑक्सीजन तब बनेगा जब इसमें NH2OH की क्रिया करेगी एमीन हाइड्रोक्सी के साथ क्रिया करेंगे तो ये बनेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH
ये बनता है, प्लस में निकलेगा H2 यहाँ पे। जब ये दोनों जुड़ेंगे, देखिए ये है साइक्लोप्रोपेनॉन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉन। ऑक्सीजन तब बनता है जब एमीन हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें जुड़ जाता है, तो एमीन हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ेंगे तो ये बनेगा साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सीजन। ये इसकी सही संरचना है। नोट कर लिया आपने? चलिए साफ कर लो। इसके बाद नंबर आता है ये साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बोजोन। साइक्लोब्यूटेनोन, अब यहाँ पे कहीं पे साइक्लोब्यूटेनोन का दे रखा। साइक्लोब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन का एक साइक्लो ऐसे होगा 4 कार्बन। ब्यूटेनोन मतलब इस पर किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर चेक कीजिए, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है ना, एक इससे और एक इससे अलग से, तो ये ब्यूटेनोन हो गया। जब कार्बन श्रृंखला के बीच में CO आ गया तो ये ब्यूटेनोन हो गया, कीटोन हो गया ये तो, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। और प्लस इसमें जोड़ना है सेमी कार्बन। सेमी कार्बन होता है ये NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बन जोन होता है, जाइड होता है, ठीक है, सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बोजोन बनता है, इसकी और इसकी अभिक्रिया करेंगे तो सेमी कार्बोजोन बनेगा, ठीक है। और किसका ये कीटोन का, तो यहाँ लिखा जाएगा C तो लिख लेंगे, ऐसे स्टेप्स बना देंगे 1 2 3 4। अरे क्या बना मेरी कार्बन लिखते हैं, ऐसी बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन CO NH2, ये हो गया सेमी कार्बोजोन साइक्लोप्रोपेनॉन। ये इसकी सही संरचना है। साफ कर दो। चलिए इसके बाद दिया गया हेक्सेन 3 ओन का एथिलीन कीलेट। देखिए हेक्सेन 3 ओन यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 या 1 2 3 इस पर कीटोन है, बाकी सब में बैलेंस है पूरी। CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो। इसका हमें बनाना है एथिलीन कीलेट, मतलब एथिलीन अल्कोहल के साथ इसके अभिक्रिया करेंगे तब जाके ये बनेगा। कीलेट बनता है जब कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3 यहाँ से दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, C3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4, हाँ चौथे कार्बन पे जाते हैं। ये अल्कोहल इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन पॉजिटिव एक OH नेगेटिव, तो ये ऐसे जुड़ेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 CH2 और ये आगे CH2 CH3, ये हो गया हेक्सेन 3 ओन 1 2 3, हेक्सेन 3 ओन का एथिलीन कीटेट। एथिलीन कीटेट ले रहा, एथिलीन कीटेट तब बनता है जब कीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ होती है, तो इससे अभिक्रिया करके ये बना। चलिए एक लास्ट वाला नाम रह गया, बस साफ कर दो। फॉर्मल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसिटेट, फॉर्मल्डिहाइड मतलब होता है ये HCHO का मेथिल हेमी एसिटेट। देखिए मेथिल हेमी एसिटेट तब बनता है जब एल्डिहाइड के अभिक्रिया कार्बन इसके अल्कोहल के साथ कराई जाती है। यहाँ पर मेथिल बोला गया है, वहाँ पर भी मेथिल डालेंगे तो एसिटेट सेम मेथिल मतलब CH3 OH के साथ क्रिया, तो ये बनेगा CHHOH OCH3, इस प्रकार से, ठीक है। एल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब इसके साथ करेंगे CH3OH के साथ करेंगे तो ये बनेगा। ये है फॉर्मल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसिटेट, मेथिल हेमी एसिटेट इसका नाम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने सभी प्रकार के IUPAC दिए गए थे, हम लोगों ने जो यौगिकों की संरचना थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, इसमें कुछ नाम आएंगे जिनको देख करके हमें समझना है कि कौन सी अभिक्रिया हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो नंबर आता है, ये क्वेश्चन दिया गया है नए तरीके का, इसमें पूछा गया है कि निम्न यौगिकों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दे रखे हैं, हमें इनको पढ़ना है, उनको समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये दे रखा है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन मतलब इसकी हमें अभिक्रिया करके दिखानी पड़ेगी। साइनोहाइड्रीन से आप क्या समझते हैं, तो साइनोहाइड्रीन से आप क्या समझते हैं, ये हमने सारी जितनी भी अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, जितने भी यौगिक लिखे हुए हैं, इन सब का हमने नामकरण पहले कर रखा है और इन सब की अभिक्रिया भी कर रखी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ आपको किन किन नामों में क्या क्या अभिक्रिया करनी है, मैं दोबारा से नहीं करूँगा क्योंकि हम तो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब अगर हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ठीक है,
तो मेरा काम है आपको समझाना, आपको करना तो खुद ही पड़ेगा ना। देखिए साइनोहाइड्रिन, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ की जाती है, मैंने सबसे पहले जो रासायनिक गुण लिखे थे एल्डिहाइड के जोड़ के, अगर आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, ठीक है, हमारी वीडियो से पढ़े होंगे, तो आप लोग उसमें देखेंगे कि एल्डिहाइड की जोड़ की अभिक्रिया जब हाइड्रोसाइनाइड के साथ कराते हैं, HCN के साथ कराते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड की क्रिया HCN के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। आप लोगों को वहां यहाँ पर वो अभिक्रिया करनी है, साइनोहाइड्रिन का निर्माण करके दिखाना है, और नीचे लिखना है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये बात हमें समझना है, साइनोहाइड्रिन शब्द को पढ़ के क्या समझना है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, ये समझना है। अब इसके बाद नंबर आता है एसीटेल का, ठीक है। एसीटेल कब बनता है? एसीटेल तब बनता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी अल्कोहल के साथ कराई जाती है। जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड की अभिक्रिया करा रखी C2H5OH के साथ, HCl गैस की प्रेजेंटेशन में, HCl गैस की प्रेजेंटेशन में, ठीक है। एसीटेल तब बनता है, ठीक है। इसका नाम हेमी एसीटेल भी बोल रखा हमने, ठीक है। तो एसीटेल कब बनता है? तो इसमें लिखा जाएगा जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया करनी पड़ेगी इसको इस शब्द के नीचे, ठीक है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कीजिए तो हमें हेमी एसीटेल प्राप्त होगा, और उसके नीचे फिर हमें लिखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर हेमी एसीटेल प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आया है, एसीटेल पढ़ गए। चलिए इसके बाद आता है फिर सेमी कार्बोजोन होता है ये NH2 NHCO NH2। हमने कार्बन व्युत्पन्न की अभिक्रिया दी थी जिसमें 2,4-DNP, हाइड्रोजीन, ऑक्सीन, सिपॉक्सार, हाइड्रोजीन जोन उसमें कई सारे यौगिक एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक लास्ट अभिक्रिया है 7वें नंबर की NH2 NHCO NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजोन। ये सेमी कार्बोजोन की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ कराई जाती है तो बनता है सेमी कार्बोजोन, ठीक है। क्या बनता है? सेमी कार्बोजोन या सेमी कार्बोजाइल। तो यहाँ पर वो वाली अभिक्रिया करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर हेमी एसीटेल कब बनेगा? जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तभी तो हेमी एसीटेल बनेगा। ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों सेम है, ठीक है। चलिए अब नंबर आता है एल्डोल का। एल्डोल कब होता है? एल्डोल संघनन, यहाँ पर एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग यहाँ एल्डोल संघनन कीजिए। एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन, सबसे पहले जो एल्डोल संघनन की एक रिएक्शन है वो यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। तो एल्डोल संघनन से हम क्या समझते हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा, उसकी रिएक्शन लिख देंगे और एल्डोल संघनन करके हम दो एल्डिहाइड को एक साथ जोड़ते हैं, ये बात, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑक्सीन तब बनता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2OH के साथ की जाती है, ठीक है। ये अभिक्रिया इससे ठीक 6 अभिक्रिया ऊपर मिलेगी, 5 अभिक्रिया ऊपर, इससे 5 अभिक्रिया ऊपर की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इससे 5 अभिक्रिया ऊपर ही मिलेगा। जहां एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ की थी, अमोनिया के साथ से नीचे चलेंगे तो एमीन के साथ की, और एमीन के नीचे चलेंगे तो एमीन हाइड्रोक्सी एमीन है, हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ वो वाली अभिक्रिया करनी है आपको। इस शब्द को पढ़ के हमें समझ में आता है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन के साथ कराने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए फिर आ गया कीलेट कब होता है? कीलेट कब बनता है? कीलेट तब बनता है जब एथिलीन इसकी कीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ की जाती है। कीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराई जाती है तो एथिलीन ग्लाइकोल कीलेट प्राप्त होता है, ये, ठीक है। तो इस शब्द को पढ़ के क्या पता चला? कीलेट पढ़ के हमें पता चला कि एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराने पर एथिलीन ग्लाइकोल कीलेट प्राप्त होता है। इमीन, जहां आप लोग ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन से जस्ट ऊपर की अभिक्रिया है इमीन। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया एमीन के साथ करते हैं तो इमीन प्राप्त होता है। इसके बाद 2,4-DNP व्युत्पन्न, ठीक है। सेमी कार्बोजोन से एकदम ऊपर की अभिक्रिया है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या है? सेमी कार्बोजोन से एकदम ऊपर की अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड की अभिक्रिया 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है और इसकी संरचना ऐसी होती है NH2 NO2 ये इसके साथ क्रिया करेंगे एल्डिहाइड की, तब जाकर 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन बनेगा। चलिए सिपॉक्सारक क्या होता है? सिपॉक्सारक इमीन को ही बोलते हैं सिपॉक्सारक, नहीं इमीन तो इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तब जाकर तो बनेगा इमीन, ठीक है। और सिपॉक्सारक बोलते हैं इसको COONR,
ये होता है जब एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया एमीन के साथ करी जाती, जहां पर अमोनिया, मैंने इमीन में एमीन बोल दिया था, तो इमीन में जो होगा वो अमोनिया होगा, ठीक है, वो गलती से बोल दिया। इमीन में क्या होता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन की, और उसी प्रक्षारण में होता है एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया एमीन के साथ, एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया एमीन के साथ। तो ये सब पढ़े हम लोगों ने, ठीक है, इनकी सब रिएक्शन हम लोगों ने पहले कर रखी है। आप लोगों को इन शब्दों को पढ़ना है, एक एक शब्द को अलग अलग करके लिखना है और उनके नीचे उनकी अभिक्रियाओं का वर्णन करना है, बस ये होता है इसमें। तो मैंने बता दिया, आप लोग इसको कीजिए। अगर आप लोगों को इससे ना हो पाए, ठीक है, तो आप हमारा ये नंबर है, नंबर लिख लेना 6395137237, ठीक है, आप लोग इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिए, ठीक, और हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे लिखित शब्दों में, ठीक है, लिखकर एक नोट करके हम आपको इस नंबर से अगर आप हाई में भेजोगे तो हम उस पर सेंड कर देंगे सलूशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जरूरत पड़े तो। चलिए अब मैंने बताया है प्रश्न का, जिसमें बताया गया है कि साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की निम्न अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात बने उत्पाद को पहचानिए। निम्न अभिकर्मक में पांच चार है, चार चीजें दी गई है, इन चार अलग चीजों के साथ अभिक्रिया करके हम देखनी है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट की संरचना होती है ये तो बेंजीन हो जाएगा अगर इसके अंदर बोर्ड लगा दी, ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। इसकी अभिक्रिया हमें करनी है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रीन एलिमेंट में, प्लस में डालेंगे फेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन MgBr, इसके साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके देखेंगे क्या बनेगा, जो क्रिया करने के बाद बनेगा उसकी अभिक्रिया फिर आगे करेंगे। तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का ऑक्सीजन, मैं बताएंगे तो यहाँ नहीं कहूँगा, ठीक है, आप लोगों ने ये अभिक्रिया पहले कर रखी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रीन एलिमेंट के साथ करनी है बस, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को देखना है तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन ऊपर करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ये ग्रीन एलिमेंट है, ग्रीन एलिमेंट में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये नेगेटिव कार्बन और ये पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जुड़ेगा, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव पर जुड़ेगा MgBr और ये कार्बन पॉजिटिव जुड़ेगा इसके दूसरे बेंजीन के साथ यानी फेनिल के साथ, ऐसे ये बनेगा मध्यवर्ती होगी। अब इसका करना है हम लोगों को जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया। अगर हम इसमें जल डाल देंगे, यहीं पे डाल रहा है H2O, तो फिर ये इस प्रकार बनेगा, CH। जब जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वो टूटेगा और यहाँ OH जुड़ेगा, बाकी सब ऐसा ऐसा ही रहेगा। ये और ये जो बन के तैयार हुआ है इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन फेनिल, साइक्लोहेक्सेन फेनिल कार्बोनोल, कार्बोनोल मतलब अल्कोहल, कार्बोनोल, एक कार्बन है तो कार्बोनोल, ये इसका नाम है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन फेनिल कार्बोनोल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे कार्य करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न किया गया टोलन अभिकर्मक के साथ, इसको क्लियर कर दो, वैसे वैसे लिख दो जैसे पहले लिखा हुआ था CH। टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, AgNH तरीका होल ट्वाइस और यहाँ दो OH, ये होता है टोलन अभिकर्मक। ये अभिक्रिया मैंने कराई थी बहुत अच्छे तरीके से, वो समझाया था इसके बारे में। टोलन अभिकर्मक में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है
ओ सॉरी बेंजोइक नहीं, ये तो साइक्लो है। बार बार बेंजीन बेंजीन याद आता लिखा कोई ना। चलिए कोई बात नहीं। 2Ag प्लस H2O प्लस 4NH3 ये निकलेगा, ठीक है। इसका नाम है साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका नाम है। लीजिए स्क्रीनशॉट। मैकेनिज्म तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन में अच्छे तरीके से समझा रखा है। चलिए अब अगला नंबर आता है सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड होता है ये NH2 NHCO NH2। इसके साथ जब विक्रिया करेगा ये तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NHCO NH2 ये बनता है। ये विक्रिया जो पहले कर रखी है बस ऑप्शन के साथ ही जुड़ता है। ऑप्शन यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये ऑप्शन साथ H2 में होगा, ये बनेगा साइक्लो हेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, सेमी कार्बोजोन साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन कार्बोल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, ये इसका नाम। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नंबर आता है इस अभिक्रिया का। इन्होंने बताया गया जिंक अमलगम एवं तम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। आप लोग यहाँ पर ZnHCl लिखिए और ये अपचयन अभिक्रिया क्लीमेंस अपचय करके ये विभिन्नीकरण की, तो ये करती क्या है, ये हाइड्रोकार्बन बनाती है, बस यहाँ से CH3 बना देगी प्लस में H2O निकाल देगी, ये अभिक्रिया है, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन मैथिल, ठीक है। मैथिल साइक्लोहेक्सेन ऐसा बोलिए, मैथिल साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम है। चलिए लीजिए। और हाँ एक चीज और, इसमें एक लोगो रह गया, एक यहाँ पर सब लिखना रह गया, एथिल अल्कोहल के अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया, वो रह गया CHO। मैं एक बार चेक करूँ, यही है एथेनॉल की अधिक मात्रा में अभिक्रिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लियर कराते हैं C2H5OH के साथ, ये दो ले जाएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा, ओहो फिर से भेज दिए बनेगा CHOC2H5OC2H5, ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन डाइएथिल एसीटेट, साइक्लोहेक्सेन डाइएथिल एसीटेट। लीजिए इसको। और हाँ ये किससे बना होगा, मिलकर बना होगा, ये तो रहेगा, ये लिखा मैंने, मैं यहाँ लिख दूँ दोबारा से, साइक्लोहेक्सेन, ये बड़ा जरूरी है, कार्बोल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड डाइएथिल एसीटेट, ये कार्बोल्डिहाइड रहेगा। कार्बोल्डिहाइड से पता चलता है कि ये एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके बना, ये कीटोन के साथ क्रिया करके बन सके, ठीक है। तो एल्डिहाइड का इसको बनाने में एल्डिहाइड का उपयोग करेगा, इस बात का पता ध्यान से ले कार्बोल्डिहाइड। अगर हमने कीटोन लिखे तो फिर इसका मतलब है कि कीटोन के द्वारा बना हुआ है, ये किसके द्वारा, कीटोन के द्वारा। अब लिखिए स्क्रीनशॉट।
आप लोग इन पर्सनों को लिख लीजिए। चलिए अब नंबर आता है अगले प्रश्न का, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन कौन से यौगिक एल्डोल संघनन या एनिजारो रिएक्शन कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं, ठीक है, यदि रिएक्शन कर सकते हैं तो उत्पाद को पहचानिए। अब इनमें से पहले तो ये पहचानना है ये एल्डोल अभिक्रिया देंगे या कैनिजारो अभिक्रिया देंगे, ठीक। उसके बाद ये बताना अगर दे सकते हैं तो अभिक्रिया करके भी दिखानी है। चलिए देखिए मैं पहले बता दूं, कैनिजारो वे यौगिक अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो। चलिए कोई कार्बन है और इस पर जुड़ा हुआ है CH2, इसके पीछे भी कोई कार्बन है CH तरीके से, तो ये जो कार्बन होता है ये वाला ये होता है क्रियात्मक समूह, पूरा क्रियात्मक समूह, ठीक है। और इसके जो आगे वाला कार्बन होता है ये होता है अल्फा। इस अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर इस पर ये हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। अगर इस पर हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दे सकता। और अगर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह होता है, ये अल्फा कार्बन। चलिए अब नंबर आता है अगले प्रश्न का, जिसमें बताया गया है निम्न में से कौन सी यौगिक एल्डोल संघनन या कैनिजारो रिएक्शन कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो उत्पाद को पहचानें। मतलब कि ये जो यौगिक दे रखे हैं हमें पहले तो इनमें देखना है कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन देगा और कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देगा। और अगर कोई सा यौगिक एल्डोल या कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है तो उसकी अभिक्रिया करके भी दिखानी है। देखिए अब पहले नंबर आता है कि भाई कौन कैनिजारो दे सकता है कौन नहीं, ऐसे ये कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है क्रियात्मक समूह। अगर कोई एल्डिहाइड है और उसके पीछे कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं, तो एल्डिहाइड जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन। सबसे पहली बात तो ये हमें अल्फा कार्बन को पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें कैनिजारो अभिक्रिया करानी है, कैनिजारो अभिक्रिया करानी है तो अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो अभिक्रिया होगी, और यदि हाइड्रोजन है तो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। कैनिजारो होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब यौगिकों की संरचना बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कैनिजारो देगा और कौन क्या देगा। ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल होता है ये एक कार्बन का बना हुआ, एक कार्बन से मेथेनॉल, मेथेनॉल बनाएंगे मेथेनॉल CH2, तो CH2 इनमें हो गए। अब CH2 की स्ट्रक्चर देखिए, CH2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, तो इसमें कार्बन का एक बॉन्ड बचेगा, इस बॉन्ड पर हम लगा देंगे हाइड्रोजन, तो ये बना CH2, ये है मेथेनॉल। अब इसमें तो कार्बन ही एक है, इसमें तो कार्बन ही एक है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो ये क्या करेगा, ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ये क्या देगा, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है, NaOH के साथ रिएक्शन कराती है और इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये बनता है एक अणु बनता है CH3OH अल्कोहल का, और एक अणु बनता है HCOONA का। ये कैनिजारो अभिक्रिया हमने करा रखी है उसी से, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, मैकेनिज्म तो उसमें बता ही रखा हमने रिएक्शन, तो क्लियर कर दो। चलिए अब नंबर आता है, ये जो जो हो गया उसको मैं एक बार साफ करूंगा, बस यहाँ से बोर्ड से हटाता रहूंगा, जो 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 हमने कर दिया उसको हटाता रहूंगा। मेथेनॉल हो गया तो इसको साफ करूंगा। आगे देगा दूसरा 2 मेथिल पेंटेनिल, देखते हैं 2 मेथिल पेंटेनिल। पेंटेनिल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 CH2, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड। 2 पे मेथिल 1 2 2 पे मेथिल हो गया, ये हो गया CH3। बाकी सब में वैलेंस इक्वल करो, एक हाइड्रोजन कम है, 2 है, यहाँ पे 2 की कमी और यहाँ पे 3 की कमी। अब आप लोग चेक कीजिए, ये कार्बन समूह, अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस पर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ये कैनिजारो कर नहीं सकता। अब क्या कर सकता है, ये एल्डोल संघनन कर सकता है, ठीक है। एल्डोल संघनन करने के लिए क्या होना चाहिए, एल्डोल संघनन करने के लिए हमें अक्षारीय माध्यम रिएक्शन करानी पड़ती है NaOH की उपस्थिति में। अक्षारीय एल्डोल संघनन में एक जैसे 2 यौगिक होने चाहिए। एक जैसे 2 यौगिक होने के साथ साथ ये बात होनी चाहिए कि जैसे मैं दूसरा यौगिक लिखूंगा तो उसका CHO, जो मैं ऐसा का ऐसा ही दूसरा यौगिक लिखूंगा, उसका CHO इस वाले एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के नीचे होना चाहिए। अब ये जो CH3 है इसको ऊपर कर दो एक बार, ऊपर जुड़े या नीचे जुड़े क्या फर्क पड़ता है, ये
तो जो यौगिक मैं ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा उसका CHO इसके नीचे आना चाहिए। जस्ट देखिए एक ये आ गया CHO, यहाँ प्लस लगाए, बाकी ये जो पीछे जुड़ा हुआ है CH2, देखिए यहाँ पर ये CHO के पीछे क्या है CH, और CH पे क्या है CH3, ये CH3 में नीचे की तरफ जोड़ा, ये कर दिया CHO CH CHO CH CH3 ऊपर, यहाँ नीचे कर दिया CH के बाद CH2 फिर CH2 और फिर ये लास्ट वाला CH3, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसमें CH3 ऊपर है, इसमें नीचे है, और इसमें जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा के नीचे इसका CHO। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ से अल्फा से हाइड्रोजन हटाना होता है और अल्फा से हाइड्रोजन हटा के इसके सामने लगाना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। तो ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 CHO, और क्या हुआ, जरूरत थी क्या कुछ, कौन सा वो एक तारा स्टेटस में लिया हुआ स्टेटस तो हट गया होगा, सिस्टम भी का आ गया ये CH2 CH3 बैठ इसके साथ कौन सिस्टम चलाना है सिस्टम चलाना। तो ये वाला तैयार हुआ, ठीक है। अब हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकलना, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है फिलहाल जो हमने तैयार हुआ हम इसका नाम लिखेंगे। अगर आप लोग इतना करोगे तो फिर एल्डोन समझना हो गया बस। चलिए इसका नाम लिखिए, सबसे पहले तो निकालना सर्कल से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की लंबी सर्कल है। अच्छा जी, अब एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर 1 2 3 4, एक 2 पर और एक 3 पर मैथिल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2,3 डाई मैथिल 2,4 है 2,4 डाई मैथिल। अच्छा, सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 3 तरीके हैं हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी एल्डोल समूह, बहुत सारे एल्डोल समूह के नाम लिखे थे, रिएक्शन करी थी तो उसमें बताया गया 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाई मैथिल 2 प्रोपिल प्रोपिल ये वाली कार्बन श्रृंखला 1 2 3, ठीक है, ये भी तो अलग से कार्बन श्रृंखला है, तो 2 प्रोपिल हेप्टेन हेप्टेनेल, ये इसका नाम है ना टोटल। 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमेथिल 2 प्रोपिल हेप्टेनेल, ये इसका नाम है। अब इससे आगे सभी चीजें को किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे गर्म कर दिए, ठीक, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो उसको गर्म नहीं किया जाएगा, बस यहीं पे इसको छोड़ना है। देखिए स्क्रीन शॉट, उधर रेडी है आईडी खोल ले। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे जो प्रश्न लिख रखे थे मैंने वो साफ कर दिए यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला नंबर जो है वो है बेंजोल्डिहाइड का, बेंजोल्डिहाइड हमें बताना है बेंजोल्डिहाइड के अंदर वो लिखा देगा या फिर ये वो क्या नाम लेते हैं एल्डोल समूह लिखा देगा, ठीक है। करो एल्डोल भी होता है, तो चलिए बेंजोल्डिहाइड लिखते हैं यहाँ पे। बेंजोल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर CHO, ये होता है बेंजोल्डिहाइड। अब आप लोग चेक कीजिए जिस कार्बन पर ये क्रियात्मक समूह जुड़ता है वो होता है अल्फा कार्बन, तो यहाँ कार्बन है, जब यहाँ कार्बन है इस कार्बन पर गुण चेक कीजिए 1 2 3 4, ये 4 गुण पूरे। अब कार्बन के 4 गुण पूरे हो रहे, पहले कार्बन पर हाइड्रोजन तो है, क्योंकि हाइड्रोजन हटता है तभी तो ये क्रियात्मक समूह जुड़ता है। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं, तो इसका मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये क्या देगा, कैंडिडारो अभिक्रिया। चलिए अब हम इसकी कैंडिडारो अभिक्रिया करते हैं, Na को H के साथ रिएक्शन, इसके 2 मॉलिक्यूल ले जाएंगे और ये बनेगा एक मॉलिक्यूल तो बनेगा COONA का, और एक मॉलिक्यूल बनेगा बेंजीन एल्कोहल का, ठीक है, CH2OH। मैकेनिज्म इसका वैसा का वैसा ही है, हम लोगों ने पहले से ध्यान रखा है कैंडिडारो अभिक्रिया में, ठीक है। और एक बार हम कैंडिडारो अभिक्रिया कर लीजिए तो जो बनता है वो लिख दिया है डायरेक्टली। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, अगला नंबर आता है बेंजोफिनोल का, बेंजोफिनोल। अब बेंजोफिनोल कैसा होता है, बेंजोफिनोल होता है 2 बेंजीन CO, ये होता है बेंजोफिनोल।
ये बेंजीन नॉर्मल लिख दिया है। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, कार्बोनिल समूह इस तरह का अल्फा कार्बन, इस तरह का अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तभी तो ये जुड़ेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये एल्डिहाइड तो नहीं है ना। कैनिजर अभिक्रिया कौन देता है? कैनिजर अभिक्रिया तो केवल केवल वो देता है, क्या नाम उसका, कैनिजर अभिक्रिया तो एल्डिहाइड देता है, ठीक है। कीटोन भी देता है, कैनिजर अभिक्रिया सॉरी कीटोन नहीं देता, गलती हुई, एल्डिहाइड देता है केवल कैनिजर अभिक्रिया। तो ये तो कीटोन नहीं, ये तो अभिक्रिया नहीं देगा। अब ये अभिक्रिया कौन सी देगा? ये वो अभिक्रिया देता है एल्डोल संघनन, लेकिन एल्डोल संघनन भी अभिक्रिया नहीं दे पाएगा। एल्डोल संघनन में क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये रिएक्शन दे सकता है। अब इसमें कीटोन है इसलिए कैनिजर अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि कीटोन कैनिजर अभिक्रिया नहीं देते, ठीक है। और एल्डोल संघनन अभिक्रिया इसलिए नहीं देगा क्योंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। तो जैसा आपने सुना, जैसा आपने समझा वो उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में चलिए। अब नंबर आता है साइक्लोहेक्सेन का, हेक्सेनोन का, साइक्लो हेक्सेनोन। हेक्सेनोन क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन होता है ये बेंजीन की जैसी एक संरचना, और यहाँ बेंजीन तो होता नहीं, बेंजीन के जैसा होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेक्सेनोन। अब यहाँ पर चेक कीजिए, ये अगर कार्बन है, इस कार्बन पर ये अल्फा है और ये अल्फा है, ये कोर्नर अल्फा, ये कोर्नर अल्फा। अब अल्फा कार्बन पर यहाँ एक कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो बॉन्ड बने हुए हैं। बाकी ये दो बॉन्ड किसके द्वारा बने हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये कैनिजर अभिक्रिया तो दे नहीं सकता। दूसरी बात है कीटोनिक ग्रुप है, ये इसलिए भी कैनिजर अभिक्रिया नहीं दे सकता। अब क्या करेंगे? ये देगा एल्डोल संघनन, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन तो है। अच्छा जी, अब ये एल्डोल संघनन बनेगा कैसे? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं हम लोगों को एल्डोल संघनन में। ओ बेंजीन बना दिया मैंने, तो याद ही बेंजीन बहुत ज्यादा है। ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। इसका ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। हमने देखा था जो एल्डोल संघनन में कि अल्फा के नीचे दूसरे वाले कार्बन का क्या होना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, एल्डोल एल्डिहाइड वाला ग्रुप होना चाहिए। तो ये देखिए अल्फा कार्बन के जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसा कैसे ये सेम सेम, ठीक है। बस अल्फा कार्बन के नीचे ये वाला कार्बन लिखा। अब एरो करेंगे NaOH, अक्षारीय माध्यम लेंगे, और यहाँ क्या होगा? यहाँ से यहाँ पर दो हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और इस पर आगे जुड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच बनेगा डबल बॉन्ड। ये देखिए हाइड्रोजन हटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ऐसा बनेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी के जस्ट नीचे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देना, क्योंकि जरूरत की संरचना पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हमको दिखाई नहीं देना। एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे बचेगा ही, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा ऑक्सीजन के साथ, और इन दोनों के बीच बनेगा बॉन्ड ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये बनेगा ओ, फिर से बेंजीन बन गया, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, प्लस में निकलेगा H2O ऐसे, ठीक है। अब इसके नाम की बारी आती है, चलिए नाम लिखिए। अब जहां कीटोनिक ग्रुप है वो पहला कार्बन होगा, तो ये है पहला कार्बन और ये है दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? चेक कीजिए, नाइट्रोजन 2 दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये पहला ही कार्बन है इसका, क्योंकि इसमें पूरे साइक्लो में पहले कार्बन से ही स्टार्ट होती है ना, जहां हाइड्रोजन जुड़ा है, क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन, तो ये पहला कार्बन है 2 1। इस पहले वाले के दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन पर ये पहला ये दूसरा, और दूसरे कार्बन पर ये जुड़ा, तो यहाँ इसका ये पहला कार्बन है, नीचे वाले को ध्यान के होगा हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन। ये तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ इससे पता चला कि दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम यही जो यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर लिखा जाएगा ये रिंग संरचना इस रिंग संरचना से जुड़ी हुई है दूसरे कार्बन की ओर, तो लिखिए
2 कोर्स में साइक्लो हेक्स 2 इन कोर्स में। उसके बाद साइक्लो हेक्सेनो ये हो गया सर। ठीक है, तो इसमें एल्गोरिथम समझना पीछे क्या नहीं। चलिए फिर जोड़ लीजिए इस तरह। नंबर आता है 1 एनिल प्रोपेनॉन का। 1 एनिल प्रोपेनॉन। ये मान एनिल प्रोपेनॉन कैसे, मतलब ऐसे एक बेंजीन और बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और यहाँ ये जो पहला कार्बन है इस पर CO CH2 CH3 प्रोपेनॉन ये बनी। ठीक, 1 एनिल प्रोपेनॉन, 1 पर ही एनिल है और 1 पर ही प्रोपेनॉन है। अब आप लोग चेक कीजिए क्या ये कैनिला और विकिना देगा। कैनिला और विकिना तो केवल एल्डिहाइड देते हैं, फिर दे नहीं सकता ना। अभी कौन से विकिना दे सकता है, चेक कीजिए। अगर इसके अल्फा कार्बन पर एक अल्फा इस तरफ एक अल्फा इस तरफ पे तो है नहीं कोई भी हाइड्रोजन, इस अल्फा पर हाइड्रोजन, तो ये कैसे विकिना देगा, ये अविक्रिया देगा एल्डोक्स में। करना क्या होगा, हमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दूसरा यौगिक लिखना है, लेकिन जो दूसरा यौगिक होगा उसका क्रियात्मक समूह उसके नीचे होना चाहिए। ऐसे C, दूसरा C, ये तीसरा C, CH3, और ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 जोड़ेंगे हम लोग, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा। ये हो गया बेंजीन के साथ कनेक्शन ऐसे। अब ये अल्फा हो गया और ये क्रियात्मक समूह, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ NaOH डाल देंगे, यहाँ अक्षारीय माध्यम भी कर देंगे, और ये बनेगा फिर COCH3 बॉन्ड लगा के COH CH2 CH3 ये लो बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, इससे जो सेम साथ होगा कैसे और ये इसमें हाइड्रोजन समझने की होता है। इसके बाद यहाँ से ये बोल पर एक तरीके क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से OH माइनस है, तो ये माइनस से क्यों रूप में निकलेगा और ये बनेगा COCH2 सॉरी CH2 नहीं CH, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन गायब हो जाएगा ना, CH3 डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर होगा बेंजीन। ये बेंजीन डबल बॉन्ड, थोड़ा मैथ कर लो। चलिए अब इनका नाम लिखना है। ये तो है कौन पहले प्रोपेनॉन, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले उनकी कार्बन संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले जो हम लिखेंगे तो लिखेगा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ लिखेगा 2 हाइड्रोक्सी ओ गलती कर देंगे मान लो हाइड्रोक्सी। ठीक है, दूसरे पर तो हाइड्रोक्सी 1 2 3 सॉरी 3 पर है 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 1 2 2 पर क्या है मेथिल 2 मेथिल 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल 1 2 3 4 एक 1 पर है और एक 1 2 3 एक 1 पर है और एक 3 पर है 1 3 डाइफेनिल 1 2 3 1 पर फेनिल है और एक 4 पर फेनिल है, तो 1 3 डाइफेनिल 1 2 3 4 5 पेंट 1 ओम, ये इसका नाम पूरा का पूरा है। अब इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम भी वैसे लिखा जाएगा, वैसे इसमें हाइड्रोक्सी नहीं है तो इसमें लिखा जाएगा 2 मेथिल 1 3 डाइफेनिल 1 3 डाइफेनिल 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन 1 ओन, ये हो गया इसका रिएक्शन। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला नंबर आता है फेनिक एसिटाल्डिहाइड का। मार पे डाउन हो गया हमारा, तो दूसरा चेक कर लेते हैं। फेनिल एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड फेनिल एसिटाल्डिहाइड होता है, ये बेंजीन के ऊपर CH2 CHO ये होता है फेनिल एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ एल्डिहाइड तो है, एल्डिहाइड पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, तो ये कैंसिल और विक्रिया तो नहीं देगा।
केमिकल में अभिक्रिया नहीं देगा तो कौन सी अभिक्रिया देगा? एल्डोल से बना देगा, क्योंकि यहाँ एल्कोहल पर हाइड्रोजन है। चलिए NaOH अक्षारीय माध्यम। हमें करना क्या होता है, अल्फा कार्बन के नीचे दूसरे ऐसे ही समूह का क्या हो सकता है, तो ये CHO, यहाँ पर CHO ऐसे अल्फा के जस्ट पीछे, इसके पीछे फिर ये CH2 ऐसे वाला, और इसके पीछे फिर बेंजीन, यस। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ आके क्या जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल सा काम है, अगर आप लोगों को करने का तरीका आ गया तो बस फिर कोई है भी काम नहीं है, सिंपल है सब कुछ। केवल के थी आप अब इसको गरम करो, हेलो समझ तो कंप्लीट हो गया, कर दे सी, यहां से हाइड्रोजन है CH2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH2, अब इसका नाम लिखना है बस, और क्या प्लस में स्टोर लिख दो, नहीं बात चलो। फैनिक एसिटर दिखाया है, फैनिक एसिटर बिहाइंड की विक्रिया की तो ये बना, देखो फॉर्म कार्बन सिंबल चेक करो, 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए मिसल गया, 1 2 3 3 पे क्या है 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 2 4 2,4 डाइफेनिल 2,4 डाइफेनिल 1 2 3 4 ब्यूटेनेल ब्यूटेनेल। चलिए अब इसका नाम देखिए, 1 2 3 4 1 2 2,4 डाइफेनिल 2,4 डाइफेनिल 1 2 4 ब्यूट 2 इनेल, 2 पर इन हो गया और 1 के लिए तो नेल लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, इन 1 पे होता है हमेशा, नेल तो CH तो हमेशा पहले कार्बन पे आता है ना, CH COOH ये तो हमेशा पहले कार्बन पे आता है, तो ये ब्यूट 2 इनेल CH के लिए 1 लगाने की जरूरत नहीं। चलिए प्लीज जैसे लेट्स हो, चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है ब्यूटेनॉल का, ब्यूट क्या नाम है इसका, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल एक CH3 CH2 ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर बना रहा CH3 CH2 CH2 OH। अब मैं तो चेक करके भैया बताओ ये कैसे वाला विक्रिया देगा या लोग संरचना देगा, चेक कीजिए तो ना कीटोन है और ना ही एल्डिहाइड है, तो ये कोई सी विक्रिया देगा, सिंपल सी बात है। सो अगला प्रश्न है फिर 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल, हां ये मैंने लिखी इसमें देख लीजिए 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल, क्या चाहिए वन मतलब 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल मतलब चार कार्बन 1 2 3 4 चार तो कार्बन ही होंगे, इसमें CH2 भी होगा और इसमें बताएगा 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल यानी 2 पर 1 2 पर क्या है CH3 डाइमेथिल, बाकी सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड और सभी की वैलेंसी कंप्लीट CH3 CH2 और बस ये, ठीक है, ये इस तरीके से। अब आप लोग चेक कीजिए ये किस प्रकार की स्थिति देगा, एल्डोल संबंध देगा या क्रॉस एल्डोल, चेक दे सकता है। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया देगा, इसमें अल्फा कार्बन है, हाँ है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये कैसे अभिक्रिया देगा, कैनिला पर कैनिला पर अभिक्रिया देके क्या करा जाता है NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ अभिक्रिया, और इस प्रकार के दो यौगिक लिए जाते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 और ये CH2 ऐसे, ठीक है। अब इनको जब विघटन कराया जाता है तो एक अणु बनता है अल्कोहल का और एक बनता है सोडियम लवण CH3 CH2 CH3, यहाँ पर नीचे की तरफ CH3 मात्रा थोड़ा डाउन है, आप लोग लिखते रहिएगा CH3 CH2 CH2 CH3, उसके बाद यहाँ COONA प्लस में दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 CH3 ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी CH3 CH2OH, क्योंकि कहते हैं अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है और एक
ये एल्गोरिथम चेंज होता है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल वैसे किया। अब आप लोग इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखा 1 2 3 2 डाई मेथिल सोडियम ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम लिखिए 1 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनोल, ठीक है। इसका नाम लिखिए। बताइए हम लोगों ने इस कैलियर और विक्रिया का चैप्टर समझा रखा है, तो आप लोग उसमें जाकर कैलियर बस करना क्या है, जहाँ उसमें कैलियर और विक्रिया में इस CHO के साथ विक्रिया करनी है, ठीक है। आप लोग उसमें कैलियर को समझिए, फिर उसकी जगह जहाँ उस पर फॉरवर्ड कैरियर रहता है CHO में, उसकी जगह पे इन दो मॉलिक्यूल को रखिए बस। चलिए वैसे भी आप लोग सीधा याद कर सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल को सोडियम में तो नहीं समझ होता है, चेक करना सोडियम का कुछ भी मैं बड़े कर दूंगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।